नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रहस्य के भाव की, यानी कि अष्टम भाव की। यह जो अष्टम भाव है, यह हमारे जीवन को किस प्रकार बदलता है। इसके अगर कुछ नेगेटिव बातें होती हैं तो इसकी कुछ पॉजिटिव बातें भी होती हैं। तो जो अष्टम भाव है वह रहस्य से भरा भाव है। इसमें आप कभी ऐसा सोचेंगे कि कहाँ यार, अंधकार में मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं इससे निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि जो अष्टम भाव है वह कहीं ना कहीं एक कुएं के समान होता है कि आप उसके अंदर होते हैं और आप उससे निकलने का जब प्रयास करते हैं तब निकल पाते हैं। तो ये जो अष्टम भाव है इसमें काफी रहस्य छिपे हुए होते हैं। इसका अर्थ ये भी है कि इस भाव की जब दशा चलती है, यानी कि इस राशि के स्वामी की जब दशा चलती है, आपका जो भी अष्टम भाव की राशि हो, जब वह दशा चलती है तो आप बहुत सारा रिसर्च का भी कार्य करते हैं। चाहे वह स्पिरिचुअलिटी की रिसर्च हो या किसी विषय को लेकर के हो या किसी भी अध्यात्म को कहें या पौराणिक को, कुछ आप ऐसे विषय वस्तुओं को समझने का प्रयास करते हैं कि जिनको आप यह नहीं समझ पाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो अष्टम भाव है वह देखा जाए तो भाग्य के भाव से द्वादश है, यानी कि आपके भाग्य के अंदर एक विशालतम परिवर्तन यहाँ पर दिखाते हैं कि 9 से यह द्वादश है। यानी कि समझना इस बात को कि ये 9 से द्वादश है, यानी कि ये आपके भाग्य का राज तो कर रहा है, लेकिन एट द पॉइंट जिस समय ये रास आरंभ कर रहा है तो कहीं ना कहीं यह भी बता रहा है कि आपको इससे निकलना कैसे है, इससे कोप अप कैसे करना है। तो इसके लिए इसमें सतत प्रयास आवश्यक है। और दूसरी बात क्या है कि जब आप अष्टम भाव से जो द्वितीय भाव है, यानी कि नवम भाव है, जब आप इससे जुड़ते हैं, यानी कि नवम भाव क्या है, आपके पिता का भाव है। नवम भाव आपके भाग्य का भाव है। नवम भाव आपकी स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है कि जब आप इन सब चीजों, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से, पौराणिक विषयों से जब आप अपने आप को जोड़ते हैं, तब आप उस खंदक से, जो कूप रूपी जो अष्टम भाव खंदक है, उससे निकल करके उस आनंद की अनुभूति कर पाते हैं। तो अगर देखा जाए तो हर समय ये नहीं कहा जाता है कि अष्टम भाव है तो सब कुछ समाप्ति ही हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ, उससे निकलने का जो जरिया है वह आपको बिल्कुल आपके सारे मन मस्तिष्क को ओपन कर देगा, पूरी स्मृतियों को प्रकाशवान बना देगा। क्योंकि जो अष्टम भाव में जाने से क्या होता है, जैसे कुएं को आप समझिए, जब आप कुएं के अंदर होते हैं तो आप क्या देखते हैं, चारों ओर एक दीवार है, उसमें पानी भरा हुआ है और आप उसमें कभी डूबते हैं कभी तैरते हैं, कभी डूबते हैं कभी तैरते हैं। तो इस प्रकार की अनुभूति होती है और आप यह भी सोचते हैं कि मैं इसमें क्यों गिर गया, अब मैं कैसे निकलूं। इस तरीके के विचार आपके मन को आएंगे। तो इससे निकलने का जो तरीका है वह यही है कि जब आप ईश्वर से आस्था रखते हैं, यानी कि नवम भाव से जब आप अपना संबंध बनाते हैं, तब आप इससे निकल करके बाहर आते हैं और उसका सुख, सौंदर्य और ऐश्वर्य का भोग कर पाते हैं। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि यह अष्टम भाव है तो अब आपकी जिंदगी खत्म ही हो गई, ऐसा नहीं होता। ये एक प्रकार से एक डेथ भी है और एक जन्म भी है, क्योंकि दूसरे ही क्षण वह आपका जन्म होता है जो ईश्वर की कृपा होती है। तो मित्रों, ये एक भाव है कि अष्टम भाव को लोग जो एक नकारात्मकता की से दृष्टिकोण से देखते हैं, तो वही इसका एक दूसरा पहलू है कि वह सकारात्मकता आपको ईश्वर से जोड़ती है, ऊपर वाले से जोड़ती है, नवम भाव से संबंध करती है, आपके पिता से संबंध रखती है, आपके भाग्य से संबंध रखती है और आपको अध्यात्म से जोड़ती है। आप एक फिलोसफिकल आउटलुक के साथ पुनः स्थापित होते हैं। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलेंगे किसी और विषय को लेकर के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऑलरेडी आप अगर सब्सक्राइब हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। तो मित्रों, आज्ञा दीजिए, नमस्ते।